morning students. In previous video we have learned about the journal entries related to the realization process. Realization expenses की journal entries हमने देखी थी. उससे previous video में हमने journal entry देखी थी कि जो related थी हमारी resolution की various process से, sale of assets और उनसे. तो आज मैं आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 मैं बता रहा हूँ. आप उसको देख सकते हैं, आपकी मैं वीडियो में भी ये होगा, आपकी बुक में भी होगा. तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको. पी और क्यू दो ये पार्टनर्स हैं. सारी असेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हैं. मींस ऑल दी असेट्स एंड ऑल दी लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. यानी आपको ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी की एंट्री पास नहीं करनी है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टॉक ऑफ 2 लाख रुपीज टुक ओवर 50% बाय पी एंड P took over 50% of stock at a discount of 10% and remaining stock was sold at a profit of 25% on cost. देखिए स्टॉक की वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ. स्टॉक की वैल्यू थी 2 लाख. 50% स्टॉक P ने टुक ओवर किया है, ठीक है. तो 50% स्टॉक कितना होता है? 50% हो गया 2 लाख रुपीज का. 50% अगर हम निकालेंगे तो 1 लाख रुपीज. लेकिन कितनी डिस्काउंट में लिया है उसने डिस्काउंट में लिया है 10%. तो डिस्काउंट इसकी अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10,000. तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? बैलेंस अमाउंट बचेगा 90,000. यानी 90,000 में पी ने इसको टुक ओवर कर लिया. अब देखिए 2 लाख के स्टॉक में 1 लाख का स्टॉक तो पी ने टुक ओवर कर लिया. बचा रिमेनिंग स्टॉक कितना है? रेस्ट जो अमाउंट है स्टॉक का वो है हमारा 1 लाख. 2 लाख के स्टॉक में 1 लाख का पी ने अगर टुक ओवर किया तो बचा हुआ अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज हुआ. और उसे उसने 25% प्रॉफिट पे सेल किया फर्म ने. कितना प्रॉफिट सेल किया? प्रॉफिट सेल किया 25% का. तो अगर हम 1 लाख का 25% निकालेंगे 25,000 यानी 1,25,000 में हमने इसको सेल किया. तो देखिए यहां पे दो कंडीशंस हैं. एक तो 90,000 में पी इसको टुक ओवर कर रहा है. कौन सी कंडीशन हुई? असेट्स टुक ओवर बाय द पार्टनर. मैंने आपको जनरल एंट्री दिखाई थी तो उसमें जनरल एंट्री क्या थी? अगर कोई पार्टनर असेट्स को टुक ओवर करता है तो एंट्री मैंने आपको दिखाई थी कि कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो कंसर्न कौन ले रहा है? पार्टनर पी. तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट में दो एंट्री होंगी. एक तो एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन अकाउंट कितने अमाउंट में लिया है उसने असेट्स को? जो 1 लाख का स्टॉक का 10% डिस्काउंट यानी 90,000 रुपीज में लिया है. तो 90,000 रुपीज ये हमारी फर्स्ट एंट्री का अमाउंट हो जाएगा. यानी फर्स्ट का जो है. और बचा हुआ स्टॉक कितने में सेल हुआ है? 1,25,000 रुपीज में, क्योंकि 25% स्टॉक में वो सेल किया प्रॉफिट में. और सेल ऑफ असेट्स इन कैश ये मैंने आपको एंट्री दिखाई थी. कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. यानी सेल ऑफ असेट्स की एंट्री हम यहां पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और ये करेंगे 1,25,000 रुपीज में जो हमारी असेट्स कैश बेसिस पर सेल हुई है. अब देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन अगर आप पढ़ें तो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है इस बुक का, इस इलस्ट्रेशन का? डेटर्स ऑफ 2,25,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 20,000 ऑफ बुक डेट प्रूव्ड बैड. यानी हमारे जो डेटर थे वो 2,25,000 के थे. अगर आप देखें तो डेटर्स कितने के थे? 2,25,000 के. और इसमें हमने प्रोविजन भी कुछ एडजस्ट किया है. 25,000 का प्रोविजन था. यानी हमारे नेट डेटर की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख रुपीज. और ये कह रहा है क्वेश्चन की 20,000 रुपीज के बैड डेट हो गए. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट आपने ट्रांसफर किया हुआ किसमें? ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा. और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा. तो यानी अगर आप क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 के बैड डेट हो गए तो 225 में अगर 20,000 का बैड डेट हो गया तो अमाउंट आपका क्या बचा? अमाउंट आपको रिसीव होगा 2,05,000 रुपीज. 2,05,000 रुपए आपको रिसीव होंगे डेटर से, क्योंकि प्रोविजन अलग है आपका. तो आप यहां पे सेम डेटर से अमाउंट रिसीव हो रहा है, मीन सेल ऑफ असेट्स. तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट और ये आएगा 2,05,000 रुपीज, यानी 2,05,000 रुपए का ये अमाउंट आएगा। ये किस चीज का अमाउंट है? सेल ऑफ असेट्स का। 225 के असेट्स में से 20,000 के बैड डेब्ट हो गए, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव होगा वो 2,05,000 रुपीज होगा। अब नेक्स्ट देखिए सी वाला, लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12,50,000 सोल्ड इन 15 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। यानी आपकी जो बिल्डिंग थी वो थी 12,50,000 रुपीज की बुक वैल्यू थी उसकी, और सेल की गई 15 लाख रुपए में, और ब्रोकर ने 2% का कमीशन लिया। तो देखिए आप 12,50,000 की मशीन को आपने सेल किया 15 लाख में, ठीक है, और आपको उस पर 2% का कमीशन पे करना पड़ा, ठीक है। तो 15 लाख रुपए का अगर आप 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो यानी आपको रिसीव होगा अमाउंट 14,70,000। तो इसकी एंट्री आप दो तरीके से पास कर सकते हैं, या तो आप कंबाइंडली इसको सेल दिखाइए 14,70,000 रुपीज, या सेल दिखाइए 15 लाख और बाद में 30,000 रुपीज का पेमेंट दिखा दीजिए। तो आपकी जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी? सेल ऑफ असेट्स, क्योंकि बिल्डिंग आप सेल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट 14,70,000 रुपीज, ठीक है। 14,70,000 रुपीज कैसे? 15 लाख में 32% का अगर ब्रोकरेज चार्जेस पे कर दिया आपने, तो आपको एक्चुअल रियलाइजेशन कितने का होगा? वो रियलाइजेशन होगा आपको 14,70,000 रुपीज का। मैंने बताया आपको दूसरी एंट्री भी आप पास कर सकते हो, बैंक टू रियलाइजेशन 15 लाख और फिर रियलाइजेशन टू बैंक 30,000 रुपीज, वैसे भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब डी पॉइंट है, मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 6 लाख वॉज हैंडेड ओवर टू ए क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी मशीनरी जो थी 6 लाख रुपए की, वो आपने ट्रांसफर किसी क्रेडिटर को दे दी। मैं आपको बता दूं इसकी कि अगर कोई असेट से किसी लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, ठीक है। यानी अगर आप असेट्स के थ्रू फुल सेटलमेंट में किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, यानी किसी लायबिलिटी वाले को आप कोई असेट्स पे कर रहे हो, तो यू कैन नॉट पास एनी एंट्री रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन, यानी आपको फिर इस ट्रांजेक्शन की कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप देखेंगे कि मशीनरी दी है हमने क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पर, यानी क्रेडिटर लायबिलिटी हो गई, मशीनरी असेट्स हो गई, तो यानी आपको इसकी एंट्री पास नहीं करनी है। जो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, खोल दो भैया, इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू 60,000 रियलाइज्ड एट 125%। ये इन्वेस्टमेंट जो 60,000 के थे 125% पे उसकी सेल हुई, ठीक है। तो फोर्थ में मैं आपको बता देता हूं, यहां पर फोर्थ में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्यों पास नहीं होगी मैंने बताया, क्योंकि वो आप असेट से एंट्री पास कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 60,000 रियलाइज्ड एट 125%। इन्वेस्टमेंट आपके थे 60,000 रुपीज के, और सेल कितने में हुए? रियलाइज मीन्स सेल करने से अमाउंट रिसीव हुआ है 125%, यानी 75,000 रुपीज में ये आपके सेल हुए हैं। यानी आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है कितने में? 75,000 में। तो सेम आप एंट्री क्या पास करोगे इसकी? इन्वेस्टमेंट सेल हुए मीन्स सेल ऑफ असेट्स की एंट्री पास करोगे आप। तो ई पॉइंट का सेल ऑफ असेट्स की एंट्री क्या है? सेम बैंक अकाउंट डेबिट और 2 रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा? 75,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट है एफ पॉइंट, गुडविल ऑफ 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ 10,000। गुडविल 75,000 में सेल हुई है और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 है। तो प्रीपेड यानी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, केवल एडजस्ट करना है। इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी पॉइंट है, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर 10,000। कोई फर्नीचर था जो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुका था, और उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज। फर्नीचर ये रिटर्न ऑफ हो चुका था, रिटर्न ऑफ का मतलब ये इसकी वैल्यू 0 हो चुकी थी, लेकिन इसको आपने सेल कर दिया कितने में? 10,000। हालांकि ये फर्नीचर आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी सेल करने से आपको 10,000 रुपीज रिसीव हुए। तो मीन्स सेल ऑफ असेट्स,
तो ये जी की एंट्री बता रहा हूं मैं आपको। तो सेल ऑफ असेट्स की एंट्री क्या होगी, सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितने अमाउंट में सेल हुआ है, 10,000 रुपीज में। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एच पॉइंट, Z an old customer whose account for 20,000 was written off as bad in previous year paid 60%। यानी Z कोई आपका कस्टमर था और उससे आपको अमाउंट रिसीव करना था कुछ, और 20,000 को बैड डेब्ट हो गया। यानी 20,000 एक तरीके से बैड डेब्ट थे, लेकिन इसका 60% अब रिकवर हो गया। 20,000 का 60% यानी 12,000, और डेटर से रिसीव हुआ है जिसका अमाउंट बैड डेट हो चुका था, और डेटर से अमाउंट रिसीव हुआ मींस सेल ऑफ असेट्स। तो यानी आपको 12,000 रुपए बैड डेट रिकवर के रिसीव हुए हैं। तो जो एच एंट्री है ये भी सेल ऑफ असेट्स की ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना, 12,000। आप बैड डेट रिकवर नहीं लिखोगे क्योंकि आप डेटर ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पी अंडरटुक टू पे मिसेस पीज लोन ऑफ 50,000। पी ने अपनी मिसेस के लोन को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे पीज का वाइफ का लोन था 50,000। मैंने बताया कि पार्टनर के रिलेटिव के लोन आउटसाइड लायबिलिटी होती है, यानी वो अभी की लायबिलिटी नहीं है, आपको पे करनी पड़ेगी, और पी इसे पे कर रहा है। यानी लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, यानी लायबिलिटी कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने बताई थी आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल कौन पे कर रहा है, पी। तो एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, और कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट का लोन था, यानी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए के लोन को वो पे करेगा। जे है ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ 1,60,000, half of trade creditors accepted plant and machinery at an agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claim, allowing a discount of 16,000. Remaining trade creditors were paid 90% in the final settlement. यानी 1,60,000 के क्रेडिटर्स थे, और 1,60,000 के क्रेडिटर्स ने के आधे क्रेडिटर्स यानी 80,000 के क्रेडिटर्स ने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर ली जो 54,000 रुपीज की थी, और बाकी के कैश को एक्सेप्ट कर लिया, और आफ्टर अलाउइंग 16,000 डिस्काउंट, 16,000 की डिस्काउंट के बाद रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए, पहले यहां पे कैलकुलेशन लिख लीजिए इसकी। क्रेडिटर्स थे आपके कितने के, 1,60,000, हाफ क्रेडिटर कितने के हो गए, 80,000 के, डिस्काउंट कितनी है इसमें, 16,000। तो क्रेडिटर कितने बच गए आपके, क्रेडिटर बच गए आपके 64,000 के। 64,000 के क्रेडिटर में से मशीनरी हमने दे दी कितनी, 54,000 की, तो बचा हुआ 10,000 हमने कैश पे किया। 160 क्रेडिटर्स, हाफ क्रेडिटर पे कर रहे हैं मशीनरी के थ्रू, हाफ मतलब 80,000 वालों को भी 16,000 के हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 16 के डिस्काउंट यानी 64 पे करने थे। मशीनरी हमने दी 54 की, यानी कैश कितना पे किया होगा, 10,000। अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे, 160 में 80 वाले तो मशीनरी ले गए, बचे 80, और इसका हमने 90% अमाउंट पे किया है, यानी 72,000। ये टोटल पेमेंट कितना किया, 72 तो बचे आधों को, और 10,000 इसको, यानी टोटल पेमेंट हुआ 82,000 का। तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर यानी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये कितने से होगी, 82,000 रुपीज से। 82,000 को मैंने ये वाली वैल्यू निकाली थी, इस अमाउंट से आप इसको पे करेंगे। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी बुक में गिवन है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। इस तरीके से आप जनरल एंट्रीज इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो गिवन है आपको बुक में, उनकी आपको एंट्री पास करनी है। थैंक यू।